जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। तो आइए संगत जी, सबसे पहले गुरु महाराज जी का पावरफुल मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सरबत्ता कला। शुक्राना गुरु महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो आइए संगत जी, गुरु महाराज जी की आज्ञा से गुरु महाराज जी की बेटी आपको शुक्राना सत्संग सुना रही है। संगत जी देखिए, हर सत्संग में गुरु महाराज जी हमें ना कुछ समझाते हैं, हमारा कल्याण करते हैं, हमारे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर देते हैं। संगत जी मेरे साथ भी एक दिन ऐसा ही हुआ। संगत जी, आज का सत्संग ऐसा है जिसको सुन के हो सकता है बहुत सी संगत के मन में ये आए कि ये कैसी कैसी बातें कर रही है, लेकिन संगत जी जो है जैसा है मैं वैसा ही आपको बताऊंगी। संगत जी, अभी जब ये समाधि दिवस निकला तो संगत जी उससे वेरी नेक्स्ट डे मैं ऐसे वॉक पे गई। संगत जी एक्सरसाइज कर रही थी, साथ में सत्संग सुन रही थी। तो संगत जी एक आंटी थी, वो बहुत रो के गुरु महाराज जी का वो जो उस टाइम का था वो उसको बता रही थी। तो संगत जी मैं सुन रही थी, लेकिन मालिक की इतनी कृपा देखो संगत जी, मैंने जैसे आपको एक दो सत्संग पहले सुनाया कि गुरु महाराज जी ने मुझे बोला कि मैं तुझे मजबूत बनाना है। क्योंकि संगत जी मैं कुछ भी ऐसा सुन लेती हूँ, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। लेकिन संगत जी उस दिन वाकई मालिक ने मुझे मजबूत बनाया। मुझे दो तीन सत्संग सुनाए जो गुरु महाराज जी की समाधि के थे। और वो जो आंटियां सत्संग कर रही थी संगत जी, वो लिटरली बहुत रो रही थी। लेकिन संगत जी वाकई गुरु महाराज जी ने अपनी बेटी को ऐसा उस दिन मजबूत बनाया कि संगत जी मेरी आंखों में जरा भी पानी नहीं आया। वो संगत जी वो जैसे बता रही थी, लास्ट टाइम में गुरु महाराज जी बहुत परेशान हुए, बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम्स हुई। संगत जी आप सच में विश्वास करना, सुन के मुझे पता है आप सबको एक बार लगेगा कि आंटी ये क्या बोला आपने। संगत जी मैं एकदम से सत्संग सुनते सुनते मैंने कहा गुरु जी आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, आपने समाधि ली। क्योंकि आप कितनी संगत का कल्याण कर रहे थे, कितने कष्ट आप अपने ऊपर ले रहे थे। क्योंकि संगत जी जब कोई भी महापुरुष, भगवान भी इस धरती पे इंसानी रूप में आते हैं संगत जी, जैसे हमें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो उनको भी करनी पड़ती है। तो संगत जी मैंने कहा गुरु जी आपने हमारे लिए तो डिसीजन लेते रहे, आप जब से इस धरती पे आए हो। इवन कि आप तो शिव जी हो, साक्षात शिव हो, आप तो इस धरती का कल्याण ही कर रहे हो। लेकिन मानव रूप में आके आपने एक डिसीजन लिया अपने लिए, और उसमें भी देखो सारी संगत हिल गई। संगत जी मैंने सच में बताऊं, मैंने उस टाइम तो पता नहीं मेरे मुंह से ये कैसे निकला, निकालने वाले गुरु महाराज जी। संगत जी बाद में मेरे को लगा कि मैं क्या बोल गई। गुरु जी मैं ये क्या बोल गई, कहीं आपको बुरा तो नहीं लगा कि आपकी बेटी ने ये बात बोली कि आपने समाधि ली, आपने बहुत अच्छा किया। फिर मैंने कहा नहीं, जब मैंने अपना सब कुछ गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पित कर दिया तो मेरे ना बुद्धि पे कंट्रोल, ना मेरी वाणी पे मेरा कोई है। जो बुलवाते हैं गुरु जी बुलवाते हैं, जो सोच आते हैं विचार आते हैं वो मेरे मालिक देते हैं। संगत जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सत्संग सुन रही। संगत जी मुझे गुरु महाराज जी ने उस सत्संग में जो मेरे मन में उस टाइम आया कि शायद मैंने ये गलत बोला, मुझे उसका आंसर मिला। संगत जी जब लास्ट टाइम में गुरु महाराज जी हमारे, जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जो डॉक्टर थे उनके पास हस्बैंड वाइफ, संगत जी वो उन्हीं डॉक्टर का सत्संग था। वो आंटी ने भी सेम संगत जी यही बात बोली कि गुरु महाराज जी ने समाधि ली, गुरु महाराज जी ने बहुत अच्छा किया, गुरु जी आपने ये डिसीजन लिया। संगत जी मैं इतनी हैरान हुई कि मालिक देखो हमारे आंसर कैसे हमें बताते हैं। कि मेरे मन में ये आया कि गुरु जी कहीं मैं गलत तो नहीं बोल गई, लेकिन एक मिनट में गुरु महाराज जी ने जो मेरे मन में डाउट आया, या कह लो उस टाइम डर भी आ गया संगत जी, कि मैंने अपने पिता के लिए ये शब्द बोले। लेकिन संगत जी गुरु महाराज जी ने वो एक मिनट में विद इन, अब मैं क्या बोलूं संगत जी, कितना टाइम रिप्लाई तो उसी टाइम गुरु महाराज जी ने मुझे कर दिया।
कि नहीं, तूने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। लेकिन संगत जी, फिर भी गुरु महाराज जी ने कहा कि मेरी बच्ची कहीं डाउट में ना रहे, कहीं कुछ ये अपने मन में उल्टा पुल्टा ना सोचने लग जाए। देखो, उनको हर एक बच्चे की चिंता है ना। तो संगत जी, उन्होंने सत्संग में भी मुझे ये बात सुनवा दी। वो जो डॉक्टर थे, उन्होंने भी बोला कि गुरुजी ने जो डिसीजन लिया, गुरुजी आपने बहुत अच्छा लिया। संगत जी, हम इंसान ना ऐसे ही हैं। घर में भी कोई एक, जैसे हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मान लो कोई एक होता है ना जो जो सब अपने पूरे फैमिली को संभाल के रखता है, समेट के रखता है, संजो के रखता है। संजय जी, वो अपने लिए कुछ भी नहीं सोचेगा। वो सबसे पहले अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देगा, अपने बच्चों को, अगर उसके ब्रदर भी साथ में है उनकी फैमिली को, है ना। या मान लो 3-4 फैमिली मेंबर्स इकट्ठे रह रहे हैं या कुछ भी है ना, 3-4 भाई रह रहे हैं, कुछ भी आप लगा लो। तो संगत जी, वो सबको सबको पहले इम्पोर्टेंस देगा, सबको कि हाँ, इनकी ये घूमने जाए, ये अपने लिए ये कपड़े खरीदे, ये वहां ये करे, इनके रूम में एसी नहीं है, ये एसी लगवाए, इनके बच्चों को इस चीज की जरूरत है, चलो मैं उनकी ये डिमांड पूरी करूं। तो संगत जी, वो सबके लिए बहुत अच्छा रहता है कि नहीं जी, हमारे भैया या हमारी बहन या कोई भी है ना, लगा लो XYZ, वो बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत सोचता है, हमारे लिए करता है। लेकिन संगत जी, अगर वो अपने लिए कुछ डिसीजन ले ले संगत जी, तो सारी जो फैमिली है ना, वो एक बार हिल जाती है। सबके मन में फिर नेगेटिव थॉट आने लग जाते हैं कि अरे, इसको ना कोई पीछे से सिखा रहा है, हो सकता है इसको किसी ने कुछ बोला है कि भाई तू अपनी फैमिली के लिए क्यों कर रहा है। संगत जी देखो, अब सत्संग कर रही हूँ क्या, वो गुरु महाराज जी क्या बुलवा रहे हैं। कोई संगत है जिसके मन में हो सकता है ऐसा चल रहा है, या किसी के साथ ऐसा हो रहा है, आज गुरु महाराज जी उसको ब्लेस कर रहे हैं। उसके मन में जो दुविधा है या उसके मन में जो थॉट्स हैं, उनको गुरु महाराज जी सब कुछ शांत कर रहे हैं। तो संगत जी, हम इंसान ना ऐसे ही हैं। अगर कोई हमारे लिए कर रहा है ना संगत जी, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर वो एक पल के लिए अपने लिए सोच लेगा ना संगत जी, तो हमारे मन में बहुत कुछ चलना शुरू, जैसे कह लो कि तूफान के अंदर एक युद्ध शुरू हो जाता है। कोई ये नहीं सोचेगा कि भाई इतने सालों से इसने हमारे लिए सोचा, इसने हमारे लिए इतना कुछ किया, तो कोई बात नहीं। अगर आज ये अपनी फैमिली के साथ घूमने चला गया तो क्या हो गया। अगर आज इसने हमें नहीं कुछ दिला के अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, या अपने लिए कुछ ले लिया, तो क्या हो गया। संगत जी, तभी तो कहते हैं ना कि ये दुनिया जो है ना, वो बहुत सेल्फिश है, मतलबी दुनिया है। आप कहीं से भी कैसे भी संगत जी कान पकड़ लो, बात वही आ जाएगी। कान को चाहे सीधे हाथ से पकड़ो, चाहे उल्टे हाथ से पीछे से घुमा के पकड़ लो संगत जी, पकड़ना तो कान ही। और बात भी यही है संगत जी। जब तक कोई हमारे लिए कर रहा है ना संगत जी, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। जैसे ही उसने अपने लिए सोचा, तो संगत जी बस हमारे मन में जो इतना कुछ हम उसके लिए अच्छा, उसके राग गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं कि वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, एक पल में वो हमारे लिए इंसान पूरा बन जाएगा। क्योंकि हम ये कहते हैं कि दूसरा हमारे लिए करता रहे, वो उसकी ड्यूटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने लिए कुछ ना करे। जैसे ही उसने अपने लिए कुछ किया, तो संगत जी बस हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म। कोई उसको ये जाके शाबाशी नहीं देगा, कोई उसको ये बात जाके नहीं बोलेगा कि तूने बहुत अच्छा किया, आज तूने अपने लिए कुछ सोचा। अरे, जैसे हमें जीने का हक है, तेरे को भी जीने का हक है। जैसे हमें खुशियाँ की ज़रूरत है, हमारी ज़िंदगी में भी जैसे हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, तेरे को भी उस चीज़ की ज़रूरत है, तो तेरा भी हक बनता है कि तू भी अपनी ज़रूरत पूरी करे। नहीं संगत जी, हमारे मन में तो ये बात आती नहीं है। हमारे मन में तो बस वो उल्टी उल-जुलूल बातें घूमनी शुरू हो जाती हैं। मीन्स कि हमारा अपने पे ही कंट्रोल नहीं रहता। यही तो गुरु महाराज जी समझाते हैं कि सबसे पहले अपने मन पे कंट्रोल करो, अपने शब्दों पे कंट्रोल करो, फिर तुम्हारी जिंदगी बहुत सुखी है, सुकून भरी है। लेकिन संगत जी, हम सब चीजों पे कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन हम अपने मन पे कंट्रोल नहीं करते। अपने दिमाग में जो विचार चलते हैं उन पे कंट्रोल नहीं करते। जैसे ही कुछ होता है तो सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं, और ये सबके साथ है।
बच्चा फोन नहीं उठा रहा, 2 से 3 बार करेंगे तो संगत जी कितने थॉट्स आने लग जाएंगे। और वो जो थॉट्स आएंगे संगत जी पॉजिटिव नहीं आएंगे कि वो बिजी होगा, वो कुछ काम कर रहा होगा, हो सकता है उसने फोन साइलेंट किया हो, नहीं, नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे अंदर बहुत नेगेटिविटी है, बहुत सी विकार है। तो संगत जी गुरु महाराज जी कहते हैं कि इन पे पहले तुम अपना कंट्रोल करो, बाद में तुम दुनिया पे कंट्रोल करो। दुनिया पे कंट्रोल मीन्स इन अ सेंस ये नहीं कि हम कि उसको भी कंट्रोल में कर ले, उसकी भी चीजों को हड़प ले। कंट्रोल में करना मीन्स कि पहले हम अपने आप को तो कंट्रोल कर ले, बाद में दुनिया की ये करेंगे ना कि ये वैसा है, ये वैसा है। हमें अपना ही नहीं पता हम कैसे हैं। आज हम इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, कल को हमें नहीं पता कि 1 मिनट में हम कैसा हमारा नेचर चेंज हो जाएगा। सच्चा इंसान वही है संगत जी जो हर एक सिचुएशन में पॉजिटिव रहे, किसी भी तरह की हालात में वो है, लेकिन वो पॉजिटिव है। वो गुरु महाराज जी का सच्चा भक्त है, वो गुरु महाराज जी की संगत है, वो उनकी कसौटी पे खरी उतरी है। जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा है तो हम बहुत पॉजिटिव हैं। संगत जी हल्का सा जिंदगी में ने कुछ ट्विस्ट लिया तो संगत जी हमारे अंदर एक युद्ध शुरू हो जाता है कि भगवान ये मेरे लिए ही लिखा था, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है, मैंने ऐसे कौन से माड़े कर्म किए, कौन से ऐसे पाप किए। वो युद्ध शुरू हो जाता है। ये नहीं सोचेंगे कि हमारा पता नहीं कौन सा माड़े कर्म थे, हमारे ऊपर पता नहीं कौन सा भारी कष्ट था जो हमारे मालिक ने हम पे दया करके प्यार में आके उनको कम में टाल दिया। ये नहीं सोचेंगे, क्यों? क्योंकि वो हमारे हम जैसा हमने सोचा था वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो गया। अब संगत जी बहुत से लोग हैं ना जिनको भी ये नहीं पता कि गुरु महाराज जी हमारी जिंदगी को कैसे बदलते हैं। वो ये सोचते हैं कि जब हम गुरु महाराज जी के चरणों में लग जाते हैं तो जिंदगी में कोई भी दुख नहीं आता। संगत जी ऐसा नहीं होता। जो दुख है ना संगत जी, जो जो हमारी जिंदगी में आते हैं वो हमारे कर्म होते हैं। जैसे हमने कर्म किए हैं वैसे ही हमारी जिंदगी चलती है। जो हम बुरे कर्म करके आए हैं संगत जी वो हमें भोगने भी हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि गुरु जी ने हमारा हाथ थाम लिया तो हमारी जिंदगी में सब अच्छा ही अच्छा है। हाँ ये होता है कि संगत जी कि बहुत कुछ बुरा होने वाला होता है, वो मालिक उसको कम कर देते हैं। उसको कम क्या संगत जी, बहुत कम कर देते हैं। तो संगत जी ये भी तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये नहीं कोई भी सोचता। बहुत से संगत है संगत जी जो गुरु महाराज जी को चैलेंज करती है। आपने तो बहुत से लोगों को ये किए, मेरा भी ये करके दिखाओ। अरे हम कौन है जो उनको चैलेंज करें? क्या पता आज हम उनकी चौखट पे उनके दर पे खड़े हैं, हम तो इस काबिल भी नहीं थे। अब संगत जी देखो कितनी ही संगत है, ये सब ये गुरु महाराज जी का एक परिवार है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो गुरु महाराज जी के सत्संग अटेंड करते हैं, गुरु महाराज जी के दर पे जाते हैं, या जो गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स को देख पाते हैं, उनको महसूस कर पाते हैं, जिनको गुरु महाराज जी ने अपने चरणों में लगा रखा है। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं संगत जी जिनको पता ही नहीं है कि ये कौन से गुरु जी हैं, ये कौन है। तो संगत जी फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमने बहुत कुछ गलत किया या हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा। सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो ये है कि साक्षात गुरु महाराज जी ने, हमारे शिव जी ने हमें अपने चरणों में लगा लिया। ये क्या किसी चीज से कम है? मैं तो कहती हूँ ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है जिंदगी की, हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। इससे बड़ा मेरे को लगता है कि कुछ भी नहीं हो सकता संगत जी हमारी जिंदगी में, कुछ भी नहीं। तो संगत जी इसलिए जिस भी रजा में रहो अपने आप को गुरु महाराज जी का शुक्राना करो और अपने आप को पॉजिटिव रखो। ये कहो गुरु जी मेरे साथ है, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और अगर कोई अपने लिए कुछ करता है तो संगत जी उसको अप्रिशिएट करो, उसको 4 बातें मत सुनाओ कि तू बदल गया, तू हमसे प्यार नहीं करता। इंसान इंसान को क्या बोलेगा संगत जी, इंसान तो भगवान को भी ये बात बोल देता है। लेकिन आज के बाद ऐसी गलती नहीं करनी, क्योंकि मालिक को भी दुख लगता है जब हम इंसान होके हमें कोई बोलता तो हमें दुख लगता है।
तो संगत जी हमारे गुरु महाराज जी को भी कहीं ना कहीं दुख लगता है कि मैं अपने बच्चों के लिए कितना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बच्चे फिर मुझे आके ये कह बोल देते हैं कि आप हमारे लिए ये करके दिखाओ। उनको भी दुख लगता है संगत जी। इसलिए आज के बाद कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे हमारे मालिक को दुख लगे, क्योंकि वो कितना प्यार करते हैं, कितना उनके फेस पे कितनी स्माइल होती है जब हम उनके पास जाते हैं। वो तो हर हाल में हमें खुश रखते हैं, वो कहते हैं आप हर हाल में खुश रहें। तो संगत जी इसी के साथ गुरु महाराज जी से आज्ञा लेते हुए शुक्राना सत्संग को यही विराम करेंगे। शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग को करते हुए कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरु महाराज जी माफ करना, और गुरु महाराज जी की प्यारी संगत जी आप भी माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।